Hello बच्चों, let's read this question. This question says one cationic complex has two isomers. एक हमारे पास cationic complex है जिसके पास दो isomers हैं, वो isomers हैं A और B. Okay, so each has one CO3 positive. एक कोबाल्ट का आयन है सब दोनों में और 5 NH3 है और 1 Br नेगेटिव है एंड 1 सल्फेट आयन है. ओके, तो अब इन्होंने ये बोला है कि जो हमारे पास A है, A gives out white precipitate with BaCl2 while B gives out the yellow precipitate with AgNO3. And then they have asked what the structure of AB. A can be this, these are the four options which we have to tell about which is the structure B. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है. हमारे पास है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का कैटायन का कॉम्प्लेक्स होगा एक. ओके, तो इसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या आती है. मोस्टली जब भी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव होता है हमारे पास होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जनरली वो होते हैं जिनके पास 6 लीगेंड्स होते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे 6 लीगेंड्स हैं और एक बाहर उनके पास जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 अमोनिया है. वी हैव 5 अमोनिया, 1 Br नेगेटिव, 1 SO4 2 नेगेटिव. तो यहाँ पे तो हमारे पास टोटल 7 लीगेंड्स हैं. बट यहाँ पे जनरली क्या होगा कि हमारे पास जो कोबाल्ट है उसके साथ 5 अमोनिया तो अटैच है ही. तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर अच्छे से बनाऊं तो ये हमारे पास होगा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव और ये हमारी होगी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट. तो यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया और यहाँ पे अमोनिया और यहाँ पे ये हमारे पास 5 अमोनिया हो गई. और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है Br और SO4 2 नेगेटिव का. तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पे Br नेगेटिव लिख दें या हम लिखें यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव. अब इन दोनों में से जो कोई भी अंदर आएगा वो बाहर नहीं आएगा. हमारे पास एक स्फीयर हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे भी एक आयन होगा, वो भी Br नेगेटिव या SO4 2 नेगेटिव में से कोई एक होगा. तो अभी हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि जो A है इट गिव्स आउट द वाइट प्रेसिपिटेट विद BCl2 and B gives out the yellow precipitate with AgNO3. Now what is happening over here is अब हमें कलर देखना है किसका, प्रेसिपिटेट्स का. कि जब भी हम किसी का ये कलर येलो कलर किसको वो करता है, कॉरेस्पॉन्ड करता है, येलो पीपीटी विद AgNO3. येलो पीपीटी विद AgNO3 मीन्स इट हैज AgBr. ठीक है, हमारे पास कोई जैसे एक्स कॉम्प्लेक्स है जिसमें Br नेगेटिव है, वो अगर AgNO3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो हमारे पास आएगा AgBr. और यहाँ पे x प्लस एक्स NO3, इस NO3 इसके साथ चला जाएगा और Br इस Ag के साथ चला जाएगा. तो हमें AgBr मिलेगा एंड दिस AgBr विल गिव्स आउट द येलो पीपीटीज. तो यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि हमारे जो येलो पीपीटी हैं वो AgBr से मिलते हैं और वो तभी मिलेंगे जब वो AgBr हमारे पास स्फीयर के बाहर होगा. ठीक है, जो ये कैटायन होगा ये निकलेगा, ये वाला जो लीगेंड अटैच होगा यहाँ पे लीगेंड नहीं जाएगा. तो यहाँ पे हम आसानी से बोल सकते हैं इसको कि जो यहाँ पे हमारे पास आएगा इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास कौन सा होगा. हमारे पास यहाँ होगा सल्फेट और यहाँ पे होगा Br नेगेटिव. ओके, तो इसको अगर हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे CO अमोनिया, यहाँ अमोनिया 5 SO4, राइट, एंड देन outside the sphere we write it as Br. Okay, so this is our final answer, this is our B. So if you have to choose from the options, अगर options में से choose करना है तो हमारे पास option A is the correct option. So our final answer is option A.
So this was the final answer, option A, because we are having the AGBR. AGBR will give the yellow PPT, and we know AGBR will only be found when B is outside the coordination sphere. Okay, so only in this formula, AGBR is represented outside the sphere. In this, you can see AGBR is inside, but sulfate is outside. Here also, here they have taken ammonia as outside. So these will not be the correct answers. Okay, so our answer A is the correct answer. So this was the solution, guys. I hope you understand the concept. Thank you.